So, today's class again is basically of again a new keyword about a new keyword. Actually, these features जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फीचर्स थोड़ा सा मतलब एक स्पेशल स्पेशल टॉपिक है जो कि स्पेसिफिकली जावा में ये प्रॉपर्टीज दिया गया है, स्पेसिफिकली जावा में ये प्रॉपर्टीज दिया गया है, सो दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो ये नॉर्मल सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं है, दिस पर्टिकुलर थिंग सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं है। हाँ है बहुत कोई में किसी में है बहुत किसी में नहीं है, बट दैट्स ओके। बट जावा में ये एक स्पेशल टास्क करने के लिए दिस कीवर्ड्स हैव आर गिवन, दिस स्पेशल कीवर्ड्स आर गिवन। तो दो कीवर्ड्स हम लोग इससे पहले पढ़े, बेसिकली दो कीवर्ड्स हम लोग दो चीज, एक इनहेरिटेंस का इफेक्ट था, दूसरा हम लोग जो पढ़े हैं वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होता था। बट नाउ दिस थिंग, नाउ एक न्यू थिंग वी आर गोइंग टू मूव, दैट इज वी आर गोइंग टू डू, दैट इज फाइनल कीवर्ड। इससे पहले स्टैटिक के बारे में पढ़े हैं, इससे पहले और भी स्पेशल स्पेशल क्राइटेरिया हम लोग पढ़े, बट ये स्टैटिक कीवर्ड के बाद ये फाइनल कीवर्ड ये भी एक कीवर्ड है जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होता है। ये कीवर्ड एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही यूज होता है। फाइनल, व्हाट द मीनिंग ऑफ फाइनल? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल मींस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, सिंपल थिंग, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो फाइनल कीवर्ड्स, ये फाइनल कीवर्ड्स जो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, फाइनल कीवर्ड्स यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर, that is user cannot handle that particular keyword, that particular variable. User normally cannot change this. That is the simple thing, final keyword. So it is used to restrict the user. Java final keywords can be used many contexts. कहाँ यूज हो सकता है फाइनल कीवर्ड? वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ। तो तीन जाएगा। इससे पहले स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ था, मेथड के साथ था, बट ब्लॉक के साथ था, क्लास के साथ नहीं था। ब्लॉक के साथ था, इस क्लास के बजाय एक क्लास के बदले ब्लॉक के साथ था। बट अभी फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज किया जा सकता है, मेथड के साथ यूज किया जा सकता है, क्लास के साथ यूज किया जा सकता है। तो दिस थ्री कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज फाइनल कीवर्ड। सो इससे पहले जस्ट फाइनल एक कीवर्ड तुम्हें लिख देना है। तो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस? तो एक वेरिएबल, मैं वेरिएबल का पहला बात करता हूं। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस वेरिएबल फॉर वेरिएबल। So final keyword can be applied with the variables. A final variable that have no value, it's called blank final variable or utilized final variable. That means final variable का अगर तुम value दे देते हो, this is called अगर value नहीं देते हो, सॉरी, अगर value नहीं देते हो, उस final keyword का कोई specific value नहीं देते हो, then it is called blank final variable or uninitialized final variable. Uninitialized final variable. So this thing is clear. फाइनल वेरिएबल को अगर मैं वैल्यू देता हूं तो वेल एंड गुड, फाइनल वैल्यू का नहीं देता हूं तो ये, बट वो फाइनल वेरिएबल क्या होगा फिर? फाइनल वेरिएबल इसीलिए ये बहुत बहुत रेयरली यूज होता है। दिस थिंग अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल इज वेरी रेयरली यूज। क्यों? क्योंकि फाइनल वेरिएबल का काम ही यही है दैट फाइनल वेरिएबल यू कैनॉट चेंज, you cannot change it to a method or anything. तो ये वैल्यू फाइनल वेरिएबल मैंने जैसे ही दिया, उसके बाद मैं रन से स्पीड लिमिट को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड लिमिट आई हैव गिवन 90, यहाँ पे 400, क्या रिजल्ट देगा? 90 देना चाहिए, 90 देना चाहिए। सबको ही लग रहा है कि 90 देना चाहिए? और एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? 90 होना चाहिए। दैट फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, मैंने बोला
जा रहा है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, किसको कॉल किया जा रहा है, रन मेथड को। then it will give an error, it will give an error, let's see, it will give an error. मैं एग्जांपल करवा सकता हूं, वेट, ओके, फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, मैं बार बार बोल रहा हूं, सो दैट मींस व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, इट विल गिव एन एरर। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ये स्पेसिफिक कुछ जगह है जहाँ पे स्पेसिफिक ये कीवर्ड्स जो है मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो कीवर्ड स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है, नॉट ऑलवेज यू विल यूज दैट, हमेशा तुम यूज नहीं करोगे इसको, तो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे तुमको ये यूज करना है। सी लेट्स सी, इट विल गिव, और लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्या दे रहा है, लेट्स सी क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू ऑफ टू फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट, दिख रहा है ऊपर में, तुम लोगों को दिख रहा है ये चीज, ये लिखा हुआ है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल और स्पीड लिमिट, दिस इज द, तो ऐसा कुछ अगर तुम्हें चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन आए, you want to fix the value, ऐसा कभी भी तुम्हें प्रोग्रामिंग में अगर इस तरह का जरूरत पड़े, यू हैव टू फिक्स द वैल्यू, कभी भी वो वैल्यू चेंज नहीं हो पाए, किसी भी तरीके से वो कभी भी कहीं पे भी तुम नहीं चेंज कर पाओगे, देन व्हाट हैपन, तो ये चीज तुम्हें उस टाइम पे लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे लिखने का एक बार कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या देगा, सी, क्या हुआ, कोशिश किया गया, समझ में आया, मैं ये इसमें नहीं, फंक्शन में नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर ही कर रहा हूँ, देखो तो गलत गलती लिखे, ओके, दिस आल्सो विल नॉट एक्सेप्ट, तो कहीं पे भी हम लोग लिखते हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा, इज नथिंग क्लियर टू यू, नॉट ओनली कि ये कोई फंक्शन के अंदर होना चाहिए या कहीं और पे होना चाहिए, बट ये नहीं लेगा, ये कभी भी फाइनल वेरिएबल अगर तुमने दे दिया, वो वेरिएबल का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, और लिखने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ही पता चल गया कि ये एरर शो करेगा, ये किसी भी हालत में ये और शो नहीं करेगा,
नाउ सी दिस थिंग नाउ। तो आगे यहाँ पे लिखने का जरूरत ही नहीं, मैं किसी को भी रन करूं वो यहीं पे एरर शो करेगा। दिस इज क्लियर टू यू? यदि कोई डाउट रह गया तो पूछ सकते हो। क्लियर टू यू? हाँ ना? यस सर। सर दूसरा पैकेज में भी इसको इंक्लूड कर दे तो उसमें भी ना बताएगा? नहीं बताएगा, हाँ। कहीं पे भी तुम फाइनल कोड यूज करो वो एरर शो करेगा। नहीं सर, बोल रहे कि यहाँ एक बना है प्रोग्राम, मतलब ऐप जो भी बना है सर, मतलब कि जो पैकेज से, हाँ और उसी पैकेज को हम दूसरा प्रोग्राम में यूज करना चाहे तो फिर यही क्यों, मतलब कि स्पीड लिमिट डाल दे वहाँ तो एरर देगा ना? स्पीड लिमिट और यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो तो एरर देगा, क्योंकि इंक्लूड करने के बाद वो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। इंपोर्ट अगर कर दिया तो एरर देगा। पैकेज को तुम अगर पैकेज के अंदर करके फिर इंपोर्ट कर दिया देन इट विल शो द एरर। क्लियर इट? यस सर। Okay, now see this is the final variable. Final variable. Now I am moving towards the final method. See final method. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ ये? इनहेरिट हो रहा होगा बाइक का, इनहेरिट इनहेरिट हो होने रहा के है बाद बाइक क्या का। हो रहा है? इनहेरिट होने के बाद तो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? मैं बताया था इससे पहले टॉपिक में। ये क्या है? void run यहाँ पे भी है, void run यहाँ पे भी है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। 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 भूल जा रहे हो? सर दिस इज यस सर, ओवरराइडिंग। सेम मेथड ओवरराइडिंग होता है। ओवरराइडिंग है तो ओवरराइडिंग इज यस नॉट पॉसिबल, एरर शो करेगा। फाइनल मेथड अगर तुम दे दिए दैट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। Am I clear to you? Cannot be overridden. इसका मतलब क्या है? यहां से एक चीज तुम्हें समझ में आ गया है। देखो लेट्स सी, मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं इसी चीज को। क्लास ए मैंने लिखा, उसके अंदर फाइनल void है, सिंपल। और यहाँ पे इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, डॉट आउट डॉट डिक्टेशन कुछ भी लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और क्लास होगा, इस क्लास में extends a क्या लिख रहा है? समझ में आ गया? तो मेथड ओवरराइडिंग इज नॉट आल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर तुम्हें ये सिचुएशन आए, कोई सिचुएशन आए जिस सिचुएशन में तुम्हें इसको कोई
कोई एक पर्टिकुलर मेथड को तुम ओवरराइड नहीं प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, देन इट इज ए प्रॉब्लमेटिक पार्ट टू ओवरराइड, तो उसको फाइनल बना देना है। गॉट इट और नॉट? जैसे कि कुछ बिजनेस, मैं एक कुछ एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो तुम चाहते हो एक प्रोग्राम करना चाह रहे हो कि तुम्हारा प्रोग्राम हमेशा कोई भी एक, मान लो सॉर्टिंग, एक सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, लेकिन तुम चाह रहे हो हमेशा वो सॉर्टिंग का साइज, मतलब वो एरे का साइज हमेशा वो 20 देके करे, मतलब 20 को तुम रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हाँ 20 ही होना चाहिए। Am I clear to you? या जैसे कि एक तुम्हारा प्रोजेक्ट से हम बात कर रहे हैं, लास्ट ग्रुप को जो प्रोजेक्ट दिया था तुम लोगों का, एक प्रोजेक्ट था कि शेड्यूलिंग बनाना, क्लास शेड्यूलर, दैट मींस क्लास को जो क्लास रूटीन क्रिएटर जो भी हम किए थे, वो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, हम वहां चाह रहे हैं तुम क्या वहां पे क्या करोगे, डे को फिक्स कर दोगे कि 6 दिन क्लास होगा, है ना? यस सर। डे को फिक्स करना होगा तुम्हें उस प्रोग्राम में, किसी भी हालत में तुम्हारा 7 दिन 8 दिन 9 दिन तो नहीं कर सकता कोई, 6 दिन क्लास होगा। और डेली जो क्लास है, डेली जो क्लास है वो भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। These things are fixed, कुछ प्रोजेक्ट्स में these things are fixed। तो अब तुम्हें इस जगह पे कहां तुम क्या लगाओ, इस जगह पे कौन सा कीवर्ड यूज करें, उस वेरिएबल्स को हम फाइनल बनाएं ताकि that cannot be changed, never cannot be changed। got my point? यस सर। कुछ सिचुएशन इस तरह का आएगा तुम्हारे पास प्रोजेक्ट में आएगा कि दैट एक वैल्यू जो कभी चेंज हम कर ही नहीं सकते, चलिए फिक्स्ड वीकली 7 दिन, इससे ज्यादा ये तो तुम्हारा चेंजेबल नहीं, उसमें से 6 दिन क्लास होगा, ये चेंजेबल नहीं, दैट थिंग तुम्हें फाइनल लगा देना, उसमें क्या करना है, फाइनल लगा देना, फाइनल इज इक्वल टू फिक्स, दैट मींस वो अब किसी जगह तुम चेंज ही नहीं कर सकते। दैट इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ फाइनल, बट इट और नॉट। और मेथड के बारे में भी मैं बता दूं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो एक सिचुएशन आएगा, मान लो तुम कर रहे हो तुम्हारा प्रोजेक्ट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओवरराइड। हाँ, तुम्हारा मान लो सुडोकू गेम, कोई कर रहा है ना, सुडोकू गेम मैंने दिया था। यस सर, दिए थे फर्स्ट हाँ, ग्रुप को। उसमें एक फंक्शन है, मान लो तुम्हें चेक करने वाला फंक्शन जो होगा, एक चेक करने वाला फंक्शन कि ये रो में 9 रो रहेगा ही, 1 to 9 रहेगा ही, कॉलम में भी 1 to 9 रहेगा ही, और एक 3 ब्लॉक्स में 1 to 9 रहेगा ही। ये जो मेथड है, मान लो ये तुम 3 मेथड से कर रहे हो या सेम मेथड से कर रहे हो, दैट्स अनदर इशू। तुम्हारा मैटर है कि रो को चेक करने के लिए एक अलग मेथड बना सकते हो, कॉलम को चेक करने के लिए अलग मेथड बना सकते हो, और इसको अलग मेथड बना सकते हो। बट ये जो चेक का मेथड होगा, ये तुम चाहोगे कि इनहेरिट होने के बाद ये इनहेरिट ही ना हो, मतलब ओवरराइड ना हो, किसी तरह इसको रेस्ट्रिक्ट करना। तुम चाहोगे कि हाँ ये कोई जगह इस सेम नाम का कोई चीज यूज नहीं कर पाए, कोई और मेथड नहीं बना पाए, मान लो ये तुम करना चाह रहे हो, देन व्हाट शुड आई यूज, फाइनल बिफोर द मेथड। मतलब सेम नाम का कोई मेथड तुम बना ही नहीं पाओगे, किसी भी हालत में तुम बना नहीं पाओगे, सेम नाम का कोई मेथड तुम बना नहीं पाओगे। दैट इज द सिंपल थिंग डन बाय मेथड, फाइनल मेथड। गॉट द थिंग? बोलो, क्लियरली समझ में आया? ये रिस्ट्रिक्ट, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आया फाइनल। फाइनल वर्ड कीवर्ड इसी के लिए यूज हुआ, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट। तो ये एरर शो करेगा, ये कभी होगा ही यहाँ पे, कभी ये नहीं होगा ऐड। इसको तुम दूसरा मेथड तो ले लेगा, बट सेम नाम का मेथड नहीं हो सकता। बट एक चीज यहाँ पे तुम्हें समझ में आया होगा, दैट इज, क्या फाइनल मेथड इनहेरिट होता है?
आंसर दो। फाइनल मेथड क्या इनहेरिट होता है? हो सकता है सर। हो सकता नहीं, मुझे कंफर्म दो कि फाइनल मेथड इनहेरिट होता है। दिस इज माय क्वेश्चन। होगा सर। क्यों? यहां से पता चला। any other answers I will take। कोई और अगर बोल सकते हो प्लीज बोल सकते हो। इनहेरिट क्या होगा? फाइनल मेथड इनहेरिट होगा? सर वो चेंज नहीं ना होगा, वो तो इनहेरिट होगा ना। तुम कैसे बोल सकते हो? मतलब कहां से तुम्हें पता चला? इस प्रोग्राम से तुम्हें पता चल रहा है कि इनहेरिट हो रहा है? नहीं डेफिनेटली अगर इनहेरिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे ये आ रहा है तभी ना ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हाँ या यस सर, ओवरराइड पे हो रहा है। यहाँ का ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये इनहेरिट होके आया है तभी ना इसके पास दो सेम हो गया। अच्छा से समझो, ये ओवरराइड होके अगर यहाँ ओवरराइड का कंसेप्ट क्यों आ रहा है यहाँ? क्योंकि ये यहाँ इनहेरिट होके यहाँ पहुंचा तभी तो इसके पास दो सेम हो गया है ना। ऐड दो सेम इसके पास हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट होके आया है तभी। अगर इनहेरिट होके आता ही नहीं, अगर ये इनहेरिट होके यहाँ आता ही नहीं तो सेम ओवरराइड होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे। तो सर फाइनल कीवर्ड का मेन क्या बोलते हैं, मेन मेन मकसद सर है, अथी क्या हुआ? फाइनल कीवर्ड का मेन मकसद है ओवरराइड। यहाँ पे ओवरराइडेड को स्टिक करना। लेकिन सेम नाम का कोई और क्लास में तुम सेम नाम का मेथड नहीं बना सकते। सिंपल, सेम नाम का कोई मेथड तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्या आगे? मेन मकसद ये है, इनहेरिट हो रहा है बट सेम नाम का कोई मेथड कहीं पे भी तुम यूज नहीं कर सकते। Is the thing clear to you? सर जो डी के बाद ई लिखे हैं उसको थोड़ा हटा के देखिए तो सर, प्रिंट में सर, प्रिंट एलन में। यस सर। अरे इसी में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट है, नेम में प्रॉब्लम। यस सर। Is the thing clear? यस सर। Everyone, this thing is okay? तो नहीं कर सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट में जा रहा हूं। तो जावा वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल डन, क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्यों हम फाइनल कीवर्ड डाल रहे हैं, समझ में आया? फाइनल जावा फाइनल मेथड में हम आए। जावा फाइनल मेथड हम बोले कि ओवरराइडन को रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड थर्डली जावा फाइनल क्लास। नाउ सी, फाइनल क्लास बाइक ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं है। यहां पे है बट क्या हुआ है? एक्सटेंस हुआ है, इनहेरिट हुआ है। It will show the error. That means इनहेरिटेंस को रोकने के लिए ये आया फाइनल कीवर्ड फॉर क्लास। दैट मीन्स मेरा पापा बोल रहा है हम तुमको कुछ नहीं देने वाले, मतलब मेरा जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं। Got it or not? It will give the error. It will give the error. See, इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम। नाउ इसके आगे मैं अगर फाइनल लिख देता हूं, देखो कहां पे एरर शो करने का लगा, क्या मैसेज दे रहा है?
क्लियर? सो तुमको अब इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस से ही ये सब चीज आ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इनहेरिटेंस अब हम बोलने वाले हैं, जो ये जो कीवर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं, ये सारे चीज इनहेरिटेंस का ही थोड़ा सा पार्ट में बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनहेरिटेंस में मैं हर चीज बोला था तुम लोगों को कि ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब हर चीज को तुम एक्सटेंड कर सकते हो, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को तुम एक्सटेंड कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ फाइनल जो क्लास है उस क्लास को तुम इनहेरिट भी नहीं कर सकते। सो बोथ ऑप्शन यू हैव विद यू। तो इनहेरिटेंस तुम जैसे कर भी सकते हो, इनहेरिटेंस को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। Got it or not? So both option you have, whenever your need, according to your need, you will apply it and you will run the code. अब क्या मैं बोल रहा हूं सुनो समझो। कुछ बिजनेस प्रोटोकॉल्स हम लोग को कभी कभी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया जाता है। बिजनेस प्रोटोकॉल, बड़ा बड़ा जो प्रोग्राम्स होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, बिजनेस कुछ प्रोटोकॉल्स है, उस प्रोटोकॉल्स को वहां पे इंक्लूड किया जाता है। तो वहां पे उस एक टोटल अलग क्लास बना के उसको एक अलग क्लास बना के उसको रख दिया जाता है, ताकि वो क्लास, लेकिन वो क्लास फाइनल है, वो क्लास कभी भी किसी भी तरह से दूसरा क्लास में यूज नहीं होगा। That's why that's the need of final. That is final। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास बोथ ऑप्शन दिया गया, सर प्राइवेट भी तो नहीं यूज कर रहा है सर। कौन? प्राइवेट क्लास अगर बनाए तो? प्राइवेट क्लास, यस सर। प्राइवेट क्लास का एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट क्लास को फ्रेंड क्लास एक्सेस कर सकता है। एक है फ्रेंड क्लास, ये है ऑप्शन है। प्राइवेट क्लास को फ्रेंड क्लास, एक है फ्रेंड क्लास एक्सेस कर सकता है। स्टिल मतलब तुम्हारे पास सारे ऑप्शन दे दिया, जावा तुम्हारे पास सारे ऑप्शन दे दिया। दैट मींस अगर तुम पब्लिक क्लास बनाते हो सारे कोई एक्सेस कर सकते हैं, अगर तुम प्रोटेक्टेड बनाते हो दैट कैन बी इनहेरिटेड, अगर तुम प्राइवेट बनाते हो फ्रेंड क्लास कैन बी इनहेरिटेड, बाकी कुछ नहीं होगा, बट फ्रेंड क्लास कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर तुम फाइनल बनाते हो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो ऑल ऑप्शंस यू हैव, व्हेनेवर यू नीड वन यू हैव टू चूज फ्रॉम देम कि कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड यूज करना मेरे लिए बेटर होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू यूज इट। Am I clear to you? यस सर। तो सारे ऑप्शन जावा तुम्हारे पास खोल दिया है। तुमको अगर रेस्ट्रिक्ट करना है यू कैन रेस्ट्रिक्ट, तुमको अगर लग रहा है कि हाँ ओपन कर देना है, पब्लिक कर देना है, सबको यूज कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दिस आल्सो। एंड दैट्स व्हाई यही रीजन है जावा को इतना सक्सेस मिला है, यही रीजन है जिसके चलते जावा को इतना सक्सेस मिला है। अभी तक जावा टेक्नोलॉजी कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। मार्केट में बहुत सारे टेक्निक, इंटरेस्टिंग टेक्निक आया है, टेक्नोलॉजी आया है, पाइथन आ गया है, सी हैशर्व आ गया है, बहुत सारे आ गया है, लेकिन फिर भी अभी आर्ट टेक्नोलॉजी आया है, फिर भी जावा को पकड़े हुए है बहुत कोई। दिस इज द रीजन। जावा के पास इतना ऑप्शंस है जो कि उतना वेरिएशंस शायद ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आया, बट पाइथन धीरे धीरे अब मार्केट पकड़ रहा है। तो एक एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है ये। बोलो तुम्हारे पास हर तरह का रेस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन दे दिया गया। एक तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड से तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन था ही, एक फाइनल कर दिया गया। फाइनल मतलब नेवर यू कैन चीट, neither you can inherit it, neither you can overwrite it. Am I clear? यस सर। तो आगे बढ़े। तो एक यहाँ पे ऑप्शन लिखा है जावा फाइनल क्लास, दिस इज द थिंग।
जावा फाइनल क्लास। सो एक मतलब कभी भी कोई फाइनल क्लास तुम बनाए उसको तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे ही एरर शो करेगा। तो दी ऑल दिस थ्री प्रोग्रामिंग जो मैंने दिखाया प्लीज अच्छे से समझना, ये तीनों प्रोग्रामिंग जो मैंने दिखाया तीनों प्रोग्रामिंग में एरर ही है, तीनों प्रोग्रामिंग रन नहीं करेगा। ये तीन प्रोग्राम जावा फाइनल वेरिएबल रन नहीं करेगा, जावा फाइनल मेथड रन नहीं करेगा, जावा फाइनल क्लास रन नहीं करेगा। थ्री ऑल द थ्री हैव एरर्स, इसी को तुम्हें समझना है। एंड नाउ लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल फॉर टुडे, दैट इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड। मैंने बोल दिया आंसर, इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड। बोलो हाँ ना। इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड? बोलो। अभी तो मैंने बोला फाइनल मेथड इनहेरिट हो सकता है। नहीं सर। फिर नहीं, अभी तो मैंने बोला फाइनल मेथड इनहेरिट हो रहा है तभी ना ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फाइनल मेथड आई एम टेलिंग, नॉट फाइनल क्लास। फाइनल मेथड, फाइनल मेथड अभी तो मैंने बोला प्रीवियस इसमें, ये देखो मैंने अभी बोला यहाँ पे फाइनल मेथड इनहेरिट हो रहा है तभी ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फाइनल मेथड इनहेरिट हो रहा है तभी ये फाइनल मेथड ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर ये इनहेरिट होके यहाँ आता ही नहीं तो दो इक्वल होता ही नहीं, रन दो इक्वल होता ही नहीं। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो फाइनल मेथड इनहेरिट होता है। सो लेट्स सी अगेन, ये इसको मैं फाइनल बनाऊंगा। मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका ऑब्जेक्ट? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और इससे एफ से मैं कॉल करूंगा ऐड को। ये ऐड किसके अंदर है? एडी किसके अंदर है? एक क्लास के अंदर है, तो डॉट एडी डन। बट ये इनहेरिट होके यहाँ आया तभी ये कॉल हो रहा है। देखो अब एरर नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है? नहीं सर। It will give the result. ABCD. तो इनहेरिट हुआ है। ओके ओके, तो यहां तक मैं खत्म करूंगा। सो सिंपल, पहले फाइनल कीवर्ड फॉर टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर, सिंपल रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही ये फाइनल कीवर्ड यूज होता है। कैन बी एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल, मेथड, क्लास। वेरिएबल, फाइनल मेथड वेरिएबल कैन नॉट, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। फाइनल फाइनल अगर तुम मेथड बना रहे हो वो कैन नॉट बी ओवररिडन, कैन नॉट बी ओवररिडन। फाइनल अगर क्लास बना रहे हो दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। फाइनल मेथड इनहेरिट हो सकता है, यस, ओवररिडन होना रेस्ट्रिक्ट किया है, बट इनहेरिट होना रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है इसके। तो ओवरराइड होना इनहेरिट रेस्ट्रिक्ट हुआ है, बट नॉट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है फॉर फाइनल मेथड, नॉट फाइनल क्लास। इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट?
जिस मैंने बोल दिया, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट दिस कीवर्ड। दिस एक और कीवर्ड है जो भी नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूंगा। तो 3 कीवर्ड हम लोग सीखे हैं। एक फाइनल ओवरराइड कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके बाद हम सीखे क्या बोलते हैं स्टैटिक, उसके बाद हम सीखे हैं फाइनल, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे दिस कीवर्ड। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।